Hi everybody, welcome और वेलकम बैक टू स्कूल तैयारी एंड वेलकम टू द न्यू क्लास। आप सभी का बहुत बहुत सारा स्वागत है। तो जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है ये है हमारा 7th का इंग्लिश लिटरेचर कोर्स एंड इन दिस कोर्स वी आर कंप्लीटिंग और वी आर स्टडिंग आवर 7th इंग्लिश लिटरेचर फुल। हम बिल्कुल कंप्लीट कर रहे हैं इसको और इसके अंदर आपकी जो भी बुक्स हैं उन बुक्स के अंदर जो भी चैप्टर्स पोएम्स हैं सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे ईच एंड एवरीथिंग। तो इस वाले क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी आर चैप्टर थर्ड पोम द शेड। ओके, शेड का मतलब आपको पता है। देखो गायें जो होती है गायों के ऊपर जो हम ऐसे छप्पर सा बना देते हैं, ठीक है, या घरों में हम शेड बना देते हैं अपना गाड़ी वगैरह खड़ा करने के लिए, है ना, ऐसे छप्पर टाइप कुछ बना देते हैं। सो उसी से रिलेटेड आप लोग की पोएम है और ये जो पोएम है दैट इज नॉट अ फनी एट ऑल। थोड़ा सा ना हॉन्टेड सी, थोड़ा सा ना इस तरीके से ये आप लोग की पोम है। एंड द नेम ऑफ द पोम इज द शेड एंड द पोएट इज फ्रैंक फ्लेन। ओके, इसके जो पोएट है क्या नाम है? फ्रैंक फ्लेन। सो लेट मी सिलेक्ट द कलर ऑफ द पेन। क्या नाम है पोएट का? फ्रैंक फ्लेन। ओके, थर्ड चैप्टर की पोएम है द शेड और पोएट है फ्रैंक फ्लेन। explanation, solutions, summary, everything we will complete in this class। और बहुत बड़ी क्लास नहीं होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई थिंक 30 to 35 मिनट्स मैक्सिमम आपके सॉल्यूशन समरी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन आंसर बिल्कुल दो हैं, ऊपर से दूसरी चीज़ पोएम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो सारी चीज़ें बहुत आसान है, राइट। सो बिफोर starting the poem, let's understand something। डू यू नो वट अ शेड इज? क्या आपको पता है कि शेड जो होता है वो क्या होता है? अ काउ शेड, जैसे गाय का जो हम एक घर सा छप्पर सा बना देते हैं, अ काउ शेड। अ टूल शेड, अ वुड शेड मतलब लकड़ी से बना हुआ, या टूल शेड। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ स्मॉल रूम। एक छोटा सा रूम होता है जो ऊपर से हम ऐसे लकड़ी की ऐसे छत सी ऐसे छप्पर सा बना देते हैं अवे फ्रॉम द मेन हाउस। और ये जो शेड होता है ये जनरली जो हमारा मेन घर होता है उससे थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपका घर है, सामने आपके घर के सामने आपने एक प्लॉट लिया हुआ है, या आपका बगीचा है, उसके अंदर आपने एक छोटा सा छप्पर ऐसे स्मॉल रूम बना दिया जिसको हम शेड कहते हैं। और शेड को हम यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स। मतलब शेड को हम यूज़ करते हैं चीज़ों को स्टोर करने के लिए, उनको रखने के लिए, जानवरों के लिए बना देते हैं, ताकि मतलब जानवरों का ही एक तरीके से वो जगह बना देते कि वो वहीं पे बैठेंगे, सोएंगे, खाएंगे, उनके प्रॉपर एक जगह बना देते हैं। टूल्स रखने के लिए मतलब चीज़ें रखने के लिए, व्हीकल्स खड़े करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे मान लो आपके पास कार बाइक साइकिल सब कुछ है तो आपने एक शेड बना दी अपने घर के अंदर कि मतलब धूप बारिश से बचने के लिए, अपने व्हीकल को बचाने के लिए आप उस शेड के नीचे आपके जो व्हीकल्स हैं उनको आप खड़े कर देते हो। सो आस्क योर पार्टनर इफ शी ही हैज एवर सीन अ शेड। जो भी आपका पार्टनर है, प्रोजेक्ट पार्टनर है या पार्टनर है, आपका फ्रेंड है, आपके भाई बहन है, उनसे पूछो हैव दे एवर सीन अ शेड, क्या उन्होंने कभी शेड देखी है? सो लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। और फिर उसको बोलो कि उसने जो भी शेड देखे उसके बारे में थोड़ा सा बताए कि कितना साइज था, क्या था, कहाँ पे थी वो, क्या वो हॉन्टेड थी। एंड नाउ वी आर रीडिंग द पोम। ओके, सो या फर्स्ट वी विल रीड द फुल स्टैंजा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, one by one line I will explain। There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges
are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. सो ये जो पोम आप पढ़ोगे ना बच्चे, थोड़ी सी ड्राउनी हॉन्टेड टाइप सी है। ओके, तो चलो, इसमें हमारे 3 डिफिकल्ट वर्ड आए हैं, हिंजेस, रस्टी एंड क्रीक। तो पहले हम इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं, क्योंकि देखो इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ में आएगा तो आप इनको सेंटेंसेस में भी इनका एक सेंस बना पाओगे। सो देखो, हिंजेस का मतलब क्या होता है? A piece of metal that joins two sides of a box. hinges देखो, मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो ये ना ऐसे गेट है, ये 2 गेट हो गए, ठीक है, और आपने देखा होगा ऐसे गेटों के ऐसे यहाँ पे ऐसे ये 2 ऐसे नहीं लगे होते दीवार से जॉइंट, जिससे डोर जो है खुलता है बंद होता है, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करता है। तो ये जो होते हैं ना, ये पेंच से होते हैं, जो दरवाजों को ऐसे दीवार से जोड़ने, फिर दरवाजा खुलता है बंद होता है, इन्हीं को हम हिंजेस बोलते हैं। अ पीस ऑफ मेटल दैट जॉइंट्स टू साइड ऑफ अ बॉक्स। या तो देखो, आपने संदूक वगैरह जो बॉक्स वगैरह तो उनमें भी देखा होगा, उनमें भी ये लोहे के ऐसे पेच से लगे होते हैं, जब आप ऐसे ओपन करते हो बंद करते हो, है ना, और दरवाजों में भी लगे होते हैं। देखो जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है, और ये 2 हिंजेस लगे हुए हैं यहाँ पे, और फिर ये इसका बंद होने का इसका ऊपर से ढक्कन है, ठीक है, ढक्कन हमने बड़ा बना दिया, बताओ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, समझ जाओ लोग। तो ये जो यहाँ पे 2 पेज से लगे होते हैं, इन्हीं को हम हिंजेस कहते हैं। टुगेदर एंड अलाउज इट टू बी ओपन्ड और क्लोज्ड। तो इन्हीं टूल्स को, इन्हीं पेचेस को हम क्या कहते हैं? हिंजेस। नाउ रस्टी, अच्छा ये जिस कलर में मैंने ये लिखा हुआ है ना मीनिंग, ये रस्टी ऑरेंज कलर होता है, ये जो ऑरेंज से कलर में मैंने मीनिंग लिखे हुए ना, इसी को रस्टी कलर बोलते हैं। आप कभी भी देखना, लोहे की जो चीजें होती हैं वो बारिश हवा की वजह से ऐसे ना जंग लग जाता है उनपे। रस्टी का मतलब एक तरीके से जंग ही मान लो आप, जंग लग जाता है, ठीक है। सो रस्टी का मतलब होता है जंग। used about metal objects covered with a brownish substance, ठीक है, ऐसे जंग लग जाता है लोहे की चीजों पे पानी या हवा के कांटेक्ट में आने से, एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग इन कांटेक्ट विद वाटर एंड एयर, ठीक है, जैसे हमारे लोहे के दरवाजे होते हैं वो बारिश हवा की जैसे ऐसे जर नहीं जाते हैं ना, उसी को रस्टी कहते हैं, और ऑरेंजिस से हो जाते हैं। क्रीक, टू मेक द नॉइस ऑफ वुड। ऐसा नहीं होता, कई बार जब हवा चलती है तो दरवाजों की ची ऐसे आवाज आती है, तो उसी को क्रीक बोलते हैं। टू मेक द साउंड, टू मेक द नॉइस ऑफ वुड बेंडिंग और ऑफ समथिंग एंड मूविंग स्मूथली, तो उसको हम बोलते हैं क्रीक। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड वन बाय वन। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, मतलब मेरे घर का जो गार्डन है उसके बॉटम में, मतलब जैसे गार्डन ऐसे नीचे सी जाके वहां पे एक शेड है, एक स्मॉल रूम है, विद अ स्पाइडर्स वेब, और उस स्मॉल रूम के जो दरवाजे हैं ना उनपे ऐसे स्पाइडर वेब है, ऐसे 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 स्पाइडर वेब है, ठीक है, हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और वो ऐसे दोनों दरवाजों पे ऐसे स्पाइडर वेब लगा हुआ है। ये क्या है? ये स्पाइडर वेब है। स्पाइडर मतलब मकड़ी और वेब मतलब जाला, मकड़ी का जाल है। द हिंजेस आर रस्टी, और ये दरवाजों के ये जो हिंजेस हैं ये कैसे हैं? ये रस्टी हैं, ऐसे जर चुके हैं, और क्रीक, और जब हवा चलती है तो ऐसे ऐसे दरवाजों के हिलने से आवाज आती है। When I am in bed, और जब मैं बेड में होता हूँ, मतलब बेड पे लेटा हुआ होता हूँ, आई लाई मतलब मैं लेटा हुआ होता हूँ, आई लिसन
तो मैं ये आवाज सुनता हूँ, जो उस दरवाजे में से आवाज आती है, और मैं मन ही मन में सोचता हूँ, जब मुझे वो आवाज आती है, जब हवा चलती है, कि आई विल ओपन दैट डोर वन डे, और मैं एक दिन उस दरवाजे को खोलूंगा। मतलब वो जो शेड का डोर है, जिसपे इतने जाले लगे हुए मकड़ी के, उस रूम के अंदर क्या है? क्या ये आवाज सिर्फ हवा के चलने से आती है या कुछ और है? तो एक दिन मैं इस मिस्ट्री को खत्म करूंगा, एंड आई विल ओपन दैट डोर वन डे। There is a dusty old window around at the side, with three cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me. Each time that I pass, I'll peep through that window one day. Okay, so here we have only one difficult word, and that is pain. P-A-N-E. There is only one word, that is pain. Okay, so ये कहा जा रहा है कि उस ना वो स्मॉल रूम है, शेड है, वहां पे ना एक विंडो है। ठीक है, जैसे ये उसके दो ग्लासेस हो गए, और ये जो है ना, ऐसे टूटा हुआ है उसका कांच, जो है ब्रोकन ग्लास है। ये जो कांच है एक उसका विंडो का, वो क्या, वो टूटा हुआ है। सो ये कहा देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो, मतलब ये जो है, ये क्या है, ये एक ओल्ड विंडो, एक बहुत ही पुरानी विंडो है। डस्टी मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर आप झांकी दरवाजों पे अगर बहुत टाइम तक उस पे झाड़ू वगैरह या सफाई ना करो, डस्टिंग ना करो, तो उन पे धूल जम जाती है। तो ये विंडो ऐसी है, एंड विद थ्री क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। पेन मतलब अ पीस ऑफ ग्लास इन विंडो। जैसे मान लो आपने देखा होगा, कई बार तो विंडो के अंदर सिर्फ दो दरवाजे होते हैं, कई बार तीन दरवाजे हो जाते हैं, चार दरवाजे हो जाते हैं। चार दरवाजे हैं तो चारों दरवाजों के अलग अलग ग्लास लगे हुए हैं, कांच लगे हुए हैं चार। तो पेन का मतलब होता है विंडो पे जो ग्लास लगा होता है ना, कंच लगा होता है, कांच लगा होता है, उसका एक पीस। तो वहां पे तीन ऐसे टूटे हुए ग्लास है, मतलब कांच है विंडो के अंदर। और ऐसी विंडोज जो होते हैं, टूटी हुई है, धूल मिट्टी से भरी हुई, किसी बंद कमरे के अंदर, वो बड़ी डरावनी लगती है, राइट? आई ऑफन थिंक, और मैं बहुत बार, कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, देयर इज समवन, मतलब इस विंडो के अंदर से कोई मुझे झांक रहा है। ठीक है, कोई मुझे वहां से झांक रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे डरावना सा कोई चीज मुझे ऐसे अंदर से झांक रही है। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन, कि वहां पर कोई है। स्टेयरिंग मतलब झांकना, घूरना, कोई मुझे वहां से घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, और आपको पता है कि बगीचे के अंदर उनकी वो शेड है, वो छोटा सा रूम है, तो भाई वो बगीचे में से जब जाता है, उस विंडो के पास से जब जाता है, गुजरता है, तो ऐसा लगता है जैसे उस विंडो में से कोई उसको स्टेयर कर रहा है। I'll peep through that window one day, और मैं एक दिन उस विंडो में से थोड़ा सा झांक के देखूंगा। ये नहीं कि आप पूरा विंडो में से ऐसे देख रहे हो, पीप का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस। बहुत इजी वर्ड है ये। पीप का मतलब होता है थोड़ा सा किसी चीज के अंदर झांक के देखना, थोड़ा सा बस देखना, पूरा नहीं। जैसे मान लो किसी कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला और उसमें से आप बस थोड़ा सा देख रहे हो, दैट इज पीप। थोड़ा सा किसी चीज के अंदर झांकना, ठीक है, दैट इज पीप। आई पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, और एक दिन मैं उस विंडो में से ऐसे झांक के देखूंगा। ओके, माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स। फ्लोर बोर्ड, चलो तीनों पहले एक बार मैं पूरा पढ़ देती हूँ। एंड इफ आई एवर डन टू सेट फुट इनसाइड, he'll jump out and chop off my head.
बट आई विल टेक अ पीक वन डे। ठीक है, तो देयर आर थ्री डिफिकल्ट वर्ड्स, फ्लोरबोर्ड्स, चॉप एंड पीक। फ्लोरबोर्ड्स मीन्स अ लॉन्ग स्ट्रेट पीसेस ऑफ वुड यूज्ड इन अ फ्लोर। आपने देखा होगा, मान लो ये कोई कमरा है और ये किसी कमरे का फ्लोर है, तो वहां पे वुड के ऐसे ब्लॉक्स लगे होते हैं, है ना। आप कभी भी हिल स्टेशन वगैरह पे देखना, वहां पे ना जनरली आपको लकड़ी के भी फर्श मिल जाते हैं। ऐसे जो वुड के जो लंबे लंबे ये बॉक्स ये लगे होते हैं, इन्हीं को हम फ्लोर बोर्ड्स बोलते हैं। एक तरीके से जैसे पत्थर की जो होती है उनको टाइल्स बोलते हैं, और जैसे वुड के ऐसे डिजाइन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोर बोर्ड्स। ठीक है, ऐसे। एंड चॉप का मतलब होता है जब आप किसी चीज को कट करते हो, ब्रेक करते हो इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में, उसको बोलते हैं चॉप। और पीक का मतलब होता है टू टेक अ ब्रीफ लुक, मतलब किसी चीज को बहुत अच्छे से झांक के देखना। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं, तीनों वर्ड का मीनिंग समझ गए आप। माई ब्रदर सेज, मेरा भाई कहता है, देयर इज अ घोस्ट इन द शेड। मतलब ये जो शेड है ना, ये जो दरवाजा है जिस शेड का, ठीक है, मान लो ये एक ऐसे शेड है, ठीक है, इस शेड के अंदर क्या रहता है, एक घोस्ट रहता है। माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स, हाइड्स मतलब छिपना, जो अपने आप को छिपा के रखता है, छिप जाता है, अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स। मतलब फर्श के ऊपर ये जो वुड के जो ये फ्लोर बोर्ड्स है ना, इनके नीचे वो छिपा रहता है, और जब भी कोई इंसान अंदर पैर रखेगा तो वो इन फ्लोर बोर्ड्स में से ऐसे ऊपर निकल के आएगा। एंड इफ आई एवर डेयर, डेयर मतलब हिम्मत करना, और कभी भी मैंने हिम्मत की, टू सेट फुट इनसाइड, अंदर जाने की अगर मैंने कभी भी हिम्मत की, ही विल जंप आउट, तो वो इन फ्लोर बोर्ड से मतलब फर्श से बाहर आएगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। बट आई टेक अ पीक वन डे, बट मैं तो एक दिन उस शेड के अंदर जाके झांकूंगा कि एक्चुअल में मेरा भाई जो कह रहा है वहां पे सच में कोई चीजें है भी या नहीं। ओके, आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट, मुझे पता है कि वहां पे कुछ घोस्ट वोस्ट नहीं है। अच्छा जी, पहले मुझे ये पूरा पढ़ना है ना, देन आई विल explain one by one. I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I'll go into that shed one day soon, but not just yet. But अभी नहीं, ओके। तो कहीं ना कहीं डर भी दिख रहा है पोएट के अंदर, उस शेड के अंदर जाने की, और क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा भी दिख रही है। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन। आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट, मुझे पता है कि यहाँ पे कोई ऐसे घोस्ट वगैरह नहीं है उस शेड के अंदर। माई ब्रदर टेल्स लाई, मेरा जो भाई है वो झूठ बोल रहा है। टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, डेन मतलब उसके पर्सनल स्पेस। मतलब मेरा भाई ये सोच रहा है कि मैं मतलब वो मुझे डराएगा और मैं कभी भी उस शेड के अंदर नहीं जाऊंगा, और उसने ना उस शेड को, स्मॉल रूम को ना अपना पर्सनल स्पेस बना रहे, और वो वहां पे खेलता होगा अपने दोस्तों के साथ, या मौज मस्ती करता होगा, फोन में गेम्स खेलता होगा, और उसको लग रहा है कि अगर मैं इसको डराऊंगा ना कि वहां पे घोस्ट रहता है, तो ये कभी भी शेड के अंदर नहीं जाएगा और उसको पता ही नहीं चलेगा। ओके, देयर इजंट एनी वन staring or making strange noises.
देयर इज नॉट एनीवन, और वहां पे कोई भी नहीं है जो कि घूर रहा हो या फिर बहुत ही शोर शराबे वाली स्ट्रेंज अजीब आवाजें निकाल रहा हो, वहां कोई नहीं है, मेरा भाई बस मुझे डरा रहा है ताकि वो उसका पर्सनल स्पेस बना रहे और मैं वहां पे ना जाऊं। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और स्पाइडर जो है, मकड़ी जो है, वो भी अपनी जाले में से चली गई है। सिंस, हालांकि, क्योंकि मुझे नहीं पता कब गई। बट आई गो इन टू दैट शेड, बट मैं कभी ना कभी उस शेड के अंदर जाऊंगा। वन डे सून, एक दिन बहुत जल्दी। हाँ, बट नॉट जस्ट येट। तो इस लाइन से पता चल रहा है कि उसको डर तो लग रहा है, बट अभी नहीं, कभी ना कभी तो जरूर जाऊंगा। अभी नहीं जाऊंगा, कभी ना कभी तो जरूर जाऊंगा। ओके, सो नाउ बच्चों, वी आर ऑन द समरी, एंड समरी के अंदर लेट्स सी, हम समरी कर लेते हैं अच्छे से पोएम की। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ द पोएट्स गार्डन। कवि जो है उसके बगीचे के अंदर ऐसे नीचे जाके क्या है, एक एक शेड है। एंड द पोएट विशेस टू विजिट इट वन डे, और कवि जो है वो एक दिन इच्छा जताता है कि मैं एक दिन इस शेड में जरूर जाऊंगा। देयर इज अ स्पाइडर्स वेब ऑन द डोर ऑफ द शेड, और वो शेड का, उस स्मॉल रूम का जो दरवाजा है उस पे मकड़ी का जाला है। एंड इट्स हिंजेस, हिंजेस मैंने बताया था ना, दरवाजों को जॉइंट करने के लिए दीवार से वो जो पेच लगे होते हैं ऐसे दो लोहे के, आर रस्टी, वो ऐसे जर चुके हैं। एंड क्रीक व्हेन द विंडो ब्लो, जब हवा बहती है तो वो बड़ी ही एक आवाज करते हैं। क्रीक मीन्स साउंड। द पोइट ऑफन थिंक, और कभी 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 सोचता है, अबाउट इट वाइल लाइंग इन हिज बेड, अपने बेड पे लेटा लेटा। ऑन वन साइड ऑफ द शेड, मतलब जो शेड है उसके एक किनारे, देयर इज अ डस्टी विंडो, एक बहुत ही धूल मिट्टी से भरी हुई विंडो है। एंड थ्री ऑफ इट्स विंडो पेन्स आर ब्रोकन, और उस विंडो के जो ग्लास है, जो कांच है, वो तीन कांच ऐसे टूटे हुए हैं। तो वो दरवाजे की तरह, उस शेड की तरह वो विंडो भी बड़ी डरावनी लग रही है। द द पोएट फील द पोइट फील्स एज इफ समवन स्टेयर्स एट हिम थ्रू द विंडो, और ऐसा लग रहा है कि कोई ना वहां से झांक रहा है। एंड वेन एवर द पोएट विजिट्स द शेड, ही वुड लाइक टू फाइंड आउट हु लिव्स देयर, और जब भी पोएट वहां से जाता है तो उसको लगता है दैट समवन इज स्टेयरिंग एट हिम, कोई उसको घूर रहा है। द पोएट्स ब्रदर इन्फॉर्म्स, और पोएट का जो भाई है वो उसको बताता है दैट अ घोस्ट लिव्स इनसाइड द शेड, घोस्ट भूत रहता है इस शेड के अंदर। एंड इफ द पोइट डेयर्स टू एंटर द शेड, और अगर पोइट कोशिश करेगा उस के अंदर जाने की, द घोस्ट वुड चॉप ऑफ हिज हेड, उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। डिस्पाइट दीज वार्निंग्स, द पोएट विशेस टू विजिट द शेड एंड पीप इनसाइड। The poet believes that his brother tells him imaginative stories about the ghost as he wants to keep the shed for himself. और पोइट को लगता है कि मेरा जो भाई है ना, ये बकवास कर रहा है, ये मुझे कुछ ऐसे ही कहानियां सुना रहा है ताकि वो उसका पर्सनल स्पेस बना रहे। द पोइट नो लॉन्गर फील्स एनीवन स्टेयरिंग एट हिम, और पोइट को लगता है कि मुझे कोई नहीं झांकता है वहां से, और ना कोई मुझे अजीब आवाजें आती हैं। स्पाइडर भी चली गई है, तो बहुत जल्दी मैं वहां पे जाके देखूंगा व्हाट्स इनसाइड, अंदर क्या है। सो नाउ वी हैव ओनली 2 क्वेश्चन। आपको पता है पहले क्वेश्चन के तो 4 पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन इतना, फिर हमारी पोएम कंप्लीट। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट, working with the poem. Question first, answer the following questions. Who is the speaker in the poem? Poet is the speaker of the poem. Who is the speaker in the poem? Speaker कौन है poem का? Poet.
द स्पीकर ऑफ द पोयम इज द पोएट। कवि खुद इस पोयम का क्या है, स्पीकर है। इज शी ही अफ्रेड और क्यूरियस और बहुत, क्या जो पोएट है वो अफ्रेड है, डरा हुआ है, अफ्रेड मतलब डरना, और क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होना, किसी चीज को जानना, जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता होना। तो ये पूछा जा रहा है कि जो पोएट है क्या वो जिज्ञासु भी है, जाना भी चाहता है अंदर, लेकिन डरा हुआ भी है। ही इज अफ्रेड एज वेल एज क्यूरियस, मतलब वो डरा हुआ भी है बट वो जाना भी चाहता है, क्यूरियस भी है, उत्सुक भी है। ही इज क्यूरियस टू एंटर द शेड, वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु है शेड के अंदर जाने के लिए। एंड एट द सेम टाइम ही फील्स दैट समवन इज स्टेयरिंग एट हिम, और मतलब उसको डर भी लग रहा है, वो जाना भी चाहता है, और एट द सेम टाइम ही फील्स, उसको ये भी लग रहा है कि कोई ना कोई उस पर घूर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के ही चार पार्ट है। वट इज शी ही प्लानिंग टू डू सो, मतलब जो पोएट है वो क्या प्लानिंग कर रहा है या कर रही है बहुत जल्दी कोई काम करने की। तो बहुत जल्दी वो प्लानिंग नहीं कर रहा है दैट आई विल गो इनसाइड द शेड। ही इज प्लानिंग टू ओपन द डोर, कि वो एक दिन डोर को ओपन करेगा, एंड एंटर द शेड समडे सोन, और किसी ना किसी दिन वो एंटर करेगा इस शेड के अंदर। फिर लास्ट में लाइन है ना, बट नॉट जस्ट येट, सजेस्ट, ये सुझाव देती है डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स। ये जो बट नॉट जस्ट येट है ये क्या बताती है, क्या वो डाउटफुल है जाने के लिए, क्या उसको डर लग रहा है, क्या उसको हेजिटेशन है, क्या वो लेजी सुस्त फील कर रहा है, वरना वो ये क्यों कह रहा है कभी ना कभी जाऊंगा, आज अभी भी जा सकता है। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि वो डर रहा है, लेजी फील कर रहा है, डाउटफुल है, या हेजिटेशन है। तो चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू, तो आप ये बताओ आपको क्या लगता है कि उसकी क्या फीलिंग्स है। आई थिंक बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट हेजिटेशन, मतलब वो हेजिटेट कर रहा है, थोड़ा सा डर भी है। इट शोज दैट द स्पीकर वॉन्ट्स टू टेक सम मोर टाइम टू बी श्योर ऑफ हिज थॉट्स अबाउट द शेड। इससे ये पता चल रहा है कि स्पीकर जो है वो थोड़ा सा टाइम लेना चाहता है और विचार विमर्श करना चाहता है कि क्या उसको शेड के अंदर जाना चाहिए। ही करंटली फियर्स दैट समवन स्टेयर्स एट हिम, और अभी फिलहाल उसको थोड़ा डर लग रहा है कि कोई ना कोई उसको घूर रहा है। एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो थिंक्स दैट हिज ब्रदर्स क्लेम दैट देयर इज अ घोस्ट, और एट द सेम टाइम उसका जो भाई है वो भी मतलब क्लेम कर रहा है कि भाई कोई ना कोई घोस्ट भी है वहां पे। सो ही इज हेजिटेटिंग टू टेक एनी फर्दर स्टेप्स फॉर नाउ, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है, एंड ही वांट्स टू टेक सम मोर टाइम टू गो इनसाइड द शेड। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, इज देयर अ रूम इन योर हाउस, क्या आपके घर में कोई ऐसा कमरा, अ हाउस इन योर नेबरहुड, क्या आपके पड़ोस में ऐसा घर है, वेयर यू वुड रादर नॉट गो अलोन, जहां पे आप कभी भी अकेले नहीं जाओगे, और रात को तो बिल्कुल भी नहीं, एंड नेवर एट नाइट। इफ देयर इज सच अ प्लेस, अगर ऐसा कोई घर है, कमरा है, तो आप उसके बारे में आपको कोई स्टोरी अगर बतानी है तो वी विल लव टू हियर दैट। चलो फिर बनाते हैं एक स्टोरी। आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो और आप सेम ये भी लिख के आ सकते हो जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। यस, देयर इज अ रूम इन माई हाउस, मेरे घर के अंदर एक कमरा है। वेयर आई डू नॉट गो अलोन, जहाँ पे मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं जाता हूँ। एंड नेवर एट नाइट, और रात को तो बिल्कुल अकेला नहीं जाता हूँ। दैट रूम इज द स्टोर रूम इन द बैकयार्ड, मतलब हमारा घर के पीछे जो आंगन है वहां पर वो क्या है, वो स्टोर रूम है। वी कीप द थिंग्स दैट आर नॉट इन यूज करंटली, वहां पर हम वो चीजें रखते हैं जो फिलहाल हमारे यूज की नहीं है। वी ओपन दैट रूम वेरी रेयरली, और हम उस दरवाजे को बहुत ही रेयरली ओपन करते हैं। एंड आई फील स्केयर्ड, और मुझे बहुत डर लगता है टू गो अलोन देयर, वहां जाने से। वंस आई हैड गॉन देयर अलोन, और एक बार मैं वहां अकेला गया था।
एंड देयर वॉज अ पावर कट और एकदम से बिजली भाग गई थी, लाइट चली गई थी। आई स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना, डर के मारे चिल्लाना। आई स्क्रीम्ड एंड स्टार्टेड शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। शिवरिंग का मतलब क्या होता है? कांपना, विद फियर। आई ऑल्सो हर्ड सम नॉइस, और मैंने भी मतलब एकदम से मुझे कोई आवाज आई, विच मेड मी इवन मोर फ्राइटेंड, और फ्राइटेंड का मतलब भी होता है डरना, जिसने मुझे और ज्यादा डरा दिया। ड्यू टू माई स्क्रीम, ठीक है, और मेरे उस चिल्लाने की वजह से माई फैमिली मेंबर्स केम रनिंग टूवर्ड्स द स्टोर रूम एंड काम्ड मी डाउन। काम्ड मतलब शांत करना। और जब मेरे घर वालों ने मेरी वो आवाज सुनाई दी चिल्लाने की, तो दे जस्ट कम केम एंड काम्ड, और मुझे शांत किया। आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम के बाद द पावर केम बैक, और लाइट आ गई। देन वी सो अ रैट रोमिंग अराउंड। रैट मतलब चूहे की आवाज थी, रोमिंग मतलब इधर उधर घूमना। और एक चूहा वहां पे घूम रहा था, और वो चूहे की आवाज थी। एंड आई अंडरस्टूड, एंड आई अंडरस्टूड वेयर द नॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम, और मैं समझ गया था फ्रॉम वेयर द नॉइस वॉज कमिंग, कहाँ से आवाज आ रही थी। बट आई स्टिल फील वेरी स्केयर टू गो देयर अलोन, स्पेशली एट नाइट। बट ऐसा नहीं है कि मैंने चूहे को देख लिया तो मुझे अब डर नहीं लगता वहां जाने से, नहीं भाई नहीं। आई स्टिल फील वेरी स्केयर्ड टू गो देयर अलोन, अभी भी मुझे डर लगता है वहां पे अकेले जाने से, एंड स्पेशली एट नाइट, और रात को तो बिल्कुल भी। तो ये थी बच्चों हमारी पोम थर्ड चैप्टर की, द शेड बाय फ्रैंक फ्लिन। एंड नाउ थर्ड चैप्टर इज टोटली completed by us. Now we will meet in the fourth chapter. Till then, bye bye, take care, happy learning to all of you.